नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रंप के फैसलों का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और भारत की क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। ये टॉपिक आज हर न्यूज और बिजनेस फोरम का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका के नए 50 तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। ट्रंप के फैसले का बैकग्राउंड। दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ जब यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। यानी अब भारत से भेजे गए कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, फर्नीचर जैसे कई माल अमेरिका में 50% महंगा हो गया है और इनकी टोटल वैल्यू लगभग $84 बिलियन थी। ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा, जो कि यूएस की रशिया पर लगाई पाबंदी को चैलेंज करता है। अमेरिका ने इसे पनिशमेंट टैरिफ कहा है। यूएस ये भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। यहां पर 88% इंडियन एक्सपोर्ट्स जाती हैं। टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, कारपेट्स, श्रिम्प इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इन सेक्टरों में लाखों जॉब्स खतरे में हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत का यूएस में एक्सपोर्ट लगभग 35 बिलियन तक गिर सकता है और जीडीपी ग्रोथ 0.4% तक कम हो सकती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये टैरिफ्स लंबे समय तक रहे तो जीडीपी ग्रोथ 0.8% तक गिर सकती है। यूएस की जगह वियतनाम और बांग्लादेश जैसे मुल्क इंडिया के कंपेटिटर्स बन सकते हैं। उनका माल सस्ता हो जाएगा। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज भी सीधा असर। दोनों देशों के रिश्ते 3 साल में सबसे खराब स्थिति पे हैं। एसोसिएशन विद रशिया को लेकर अमेरिका नाराज है और भारत अपने ऑटोनॉमी पर खड़ा है। अब भारत चाइना और रशिया के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है ताकि ग्लोबल ट्रेड में एक नया बैलेंस बन सके। क्वाड की स्ट्रेटेजिक यूनिटी भी रिस्क में आ गई है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को बैलेंस करना था। भारत ने रिटेलिएशन ड्यूटी नहीं लगाई, बल्कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने के लिए जीएसटी में बड़ी छूट दी है। गवर्नमेंट ने लो इन्फ्लेशन और टैक्स कट्स पर फोकस किया ताकि घर के अंदर खपत, कंजम्पशन बढ़े और लोगों की इनकम में ग्रोथ हो। खासकर रूरल एंड स्मॉल बिजनेसेस को जीएसटी रिलीफ दिया गया है, जिससे इंटरनल डिमांड जनरेट हो और एक्सपोर्ट्स की डिपेंडेंसी कम हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट मदद दी और सेक्टर स्पेसिफिक टैक्स इंसेंटिव्स चलाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स पर भी काम हो रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज के तरफ ध्यान और सपोर्ट दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्सपोर्ट्स के ओर फोकस करें ताकि ओनली चीप गुड्स न बेचें। एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन, जापान, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ ज्यादा एक्सपोर्ट्स बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ज्यादा जोर, लोकल मार्केट को नए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देकर मजबूत बना सकते हैं। ग्लोबल अलायंसेस, चाइना और रशिया के साथ कोऑपरेटिव टाई अप, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखें। टेक्नोलॉजी अपग्रेड, अपने बिजनेसेस को डिजिटल और टेक सेवी बनाएं ताकि ग्लोबल मार्केट की कंपटीशन में टिक सकें। तो दोस्तों, ट्रंप के नई पॉलिसीज ने भारत को चैलेंज दिया है, लेकिन यही समय है कि अपनी टैक्टिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। गवर्नमेंट द्वारा लिए गए कदम जैसे जीएसटी रिवैम्प, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ और नए ग्लोबल पार्टनर्स ढूंढना, यह सब भारत को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। आगे भी डाइवर्सिफिकेशन, न्यू ट्रेड डील्स और इनोवेशन पर ध्यान देना जरूरी है। यह एक टेस्टिंग टाइम है, लेकिन भारत की रेसिलियंस साबित हो चुकी है। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या कर सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की अनसुनी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को देखें।